बहुत पुराने जमाने की बात है, जब पहाड़ों की गोद में छोटे छोटे गांव बसे होते थे। जंगल इतने घने होते थे कि उनमें हर तरह के जानवर आजादी से घूमते थे और इंसान और फितरत का रिश्ता आज से कहीं ज्यादा करीब था। पहाड़ों के दामन में एक सरसब्ज और खूबसूरत गांव था जिसका नाम गांव चंबेली था। इस गांव के लोग सादा थे, मेहनती थे और एक दूसरे के काम आते थे। गांव के पास एक घना जंगल था जहां से लकड़ी मिलती थी, शिकार मिलता था और नदी का साफ पानी आता था। इस गांव में एक नौजवान रहता था जिसका नाम यासिर था। यासिर 18 साल का था, दुबला पतला लेकिन मजबूत, काम में मेहनती और दिल का बहुत साफ। उसके चेहरे पर हमेशा एक मुस्कुराहट रहती थी और आंखों में एक ऐसी नरमी थी जो देखने वाले को अच्छी लगती थी। उसके अब्बा जब वो छोटा था तब गुजर गए थे और उसकी माँ जुबैदा अकेले उसे पालती थी। जुबैदा नेक औरत थी जिसने यासिर को बचपन से ये सिखाया था कि बेटे, अल्लाह की मखलूक के साथ भलाई करो, चाहे वो इंसान हो या जानवर। अल्लाह की नज़र में हर एक की कद्र है। यासिर ने ये बात अपने दिल में बसा ली थी। वो रास्ते में पड़ा जख्मी परिंदा उठाता, प्यासे कुत्ते को पानी पिलाता और जंगल में जब कोई जानवर फंदे में फंसा मिलता तो उसे आज़ाद कर देता। गांव के कुछ लोग उसे समझाते कि यासिर, वक्त ज़ाया मत करो, अपने काम करो। लेकिन यासिर कहता था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि हर जानदार के साथ भलाई में सवाब है, तो मैं ये कैसे छोड़ सकता हूँ। यासिर का सबसे अच्छा दोस्त था तारिक, हम उम्र, हम जमात और हर काम में साथी। तारिक थोड़ा अमली मिजाज का था और कहता था कि यासिर, तुम बहुत सोचते हो, कभी अपना फायदा भी देखा करो। एक दिन की बात है, यासिर सुबह सवेरे जंगल में लकड़ियां इकट्ठी करने गया था। अभी सूरज पूरी तरह नहीं निकला था और जंगल में सुबह का सुकूत था। परिंदों की आवाजें थीं, पत्तों की सरसराहट थी और दूर नदी के बहने की आवाज थी। यासिर गुनगुनाते हुए लकड़ियां चुन रहा था कि अचानक उसे एक अजीब आवाज आई, एक गहरी, दर्द भरी आवाज जो किसी बड़े जानवर की लगती थी। यासिर रुक गया, आवाज का तयन करने की कोशिश की। वो जंगल के अंदर की तरफ से आ रही थी। यासिर ने उधर कदम बढ़ाए, आवाज करीब होती गई। एक बड़े दरख्त के पीछे पहुंचकर यासिर ने जो देखा वो देखकर उसका दिल एक लम्हे के लिए रुक गया। वहां एक बहुत बड़ा शेर था, जवान, मजबूत, फिर भी जमीन पर लेटा हुआ था। उसकी पिछली टांग में एक लोहे का फंदा फंसा हुआ था जो गहरा काट रहा था। खून बह रहा था, फंदे के इर्द गिर्द की जगह सूज गई थी और शेर बार बार कराह रहा था। वही दर्द भरी आवाज थी जो यासिर ने सुनी थी। शेर ने यासिर को देखा और उसकी आंखों में एक लम्हे के लिए गुस्सा आया, लेकिन फिर शायद थकान और दर्द ने उसे हिलने नहीं दिया। वो बस लेटा रहा और कराहता रहा। यासिर का पहला जज्बा ये था कि भाग जाए, शेर है, खतरनाक है, करीब जाना पागलपन है। लेकिन फिर उसकी माँ की बात याद आई, अल्लाह की मखलूक के साथ भलाई करो। और फिर उसने देखा कि शेर के जख्म से लगातार खून बह रहा है और अगर ये फंदा ना निकाला गया तो शायद ये बच न सके। यासिर ने बिस्मिल्लाह पढ़ी और आहिस्ता आहिस्ता, बहुत एहतियात से शेर की तरफ बढ़ने लगा। शेर ने फिर देखा, कराहना बंद नहीं हुआ लेकिन हमला भी नहीं किया। यासिर और करीब गया, फिर और करीब, यहां तक कि वो शेर के पास बैठ गया। उसने शेर की आंखों में देखा, उसमें दर्द था, थकान थी और एक अजीब सी बेबसी थी जो किसी भी जानदार की आंखों में एक जैसी होती है। यासिर ने आहिस्ता से हाथ आगे बढ़ाया और शेर की पीठ पर रखा। शेर कांपा लेकिन भागा नहीं। यासिर ने अल्लाह का नाम लिया और फंदे को देखने लगा। फंदा लोहे का था और गहरा फंसा हुआ था। यासिर के पास कमर में एक छोटा चाकू था जो वो लकड़ी काटने के लिए रखता था। उसने वो निकाला और बहुत आहिस्ता आहिस्ता फंदे को ढीला करने की कोशिश की। शेर दर्द से कराहा लेकिन यासिर ने हिम्मत नहीं छोड़ी। उसने आहिस्ता आहिस्ता फंदा ढीला किया और आखिरकार फंदा निकाल दिया। टांग से खून बहने लगा। यासिर ने अपनी कमीज का एक हिस्सा फाड़ा, नदी से पानी लाया और जख्म साफ किया और फिर कपड़े की पट्टी बांध दी। शेर ने पूरी इस कार्रवाई में एक बार भी यासिर पर हमला नहीं किया, जैसे उसे मालूम था
कि ये इंसान मदद कर रहा है। यासिर उठा और शेर की आंखों में देखकर कहा, ठीक हो जाओ, अल्लाह ने चाहा तो ठीक हो जाओगे। फिर वो अपनी लकड़ियां उठाकर गांव की तरफ चल दिया। हफ्ते गुजरे, महीने गुजरे, गांव की जिंदगी मामूल के मुताबिक चलती रही। यासिर लकड़ियां काटता, कभी कभी शिकार करता और अपनी मां का ख्याल रखता। शेर वाली बात गांव में थोड़ी बहुत मशहूर हो गई और लोग कभी कभी उसे चेड़ते कि शेर दोस्त आ गया। यासिर हंस देता। लेकिन इन दिनों गांव में एक नई परेशानी आ गई थी। गांव से कुछ दूर पहाड़ के उस तरफ एक बड़े जमींदार का इलाका था जिसका नाम शेर खान था। नाम में शेर था लेकिन दिल में बुज़दिली और लालच था। शेर खान की नजर गांव चंबेली की जरखेज जमीन पर थी। उसने अपने लट्ठैत भेजे और गांव वालों को कहलवाया कि ये जमीन छोड़ दो वरना ठीक नहीं होगा। हाजी रमजान और गांव के बुजुर्गों ने इनकार किया और कहा कि ये हमारे आबाओ अजदाद की जमीन है, हम नहीं छोड़ेंगे। शेर खान ने पहले तो छोटे छोटे जुल्म शुरू किए। गांव की फसलें जला दी, मवेशी छीन लिए और कुएं बंद करवा दिए। गांव के लोगों में खौफ फैल गया। कुछ लोग कहने लगे कि चलो छोड़ते हैं, जान से ज्यादा कीमती कोई चीज नहीं। लेकिन हाजी रमजान ने कहा, नहीं, हम जुल्म के सामने नहीं झुकेंगे। यासिर के दिल में गुस्सा था लेकिन साथ एक अजीब इत्मीनान भी था। उसने तारिक से कहा, यार, अल्लाह पर भरोसा रखो, जो जालिम है उसका अंजाम हमेशा बुरा होता है। तारिक ने कहा, यासिर, भरोसे से पेट नहीं भरता। शेर खान के पास फौज है, हथियार हैं, हम क्या करेंगे? यासिर ने कहा, हम अल्लाह से मदद मांगेंगे और मिलकर खड़े रहेंगे। एक रात शेर खान के 50 लट्ठैत गांव की तरफ रवाना हुए। उनके पास मशालें थीं और हथियार थे। किसी ने आकर गांव को खबर दी कि आज रात हमला होने वाला है। गांव में घबराहट फैल गई। औरतें बच्चों को लेकर घरों में बंद हो गईं। मर्द जो कुछ हथियार थे लेकर बाहर निकल आए, लेकिन सब जानते थे कि ये लड़ाई बराबरी की नहीं है। यासिर ने 2 रकत नफल पढ़ी और अल्लाह से दुआ मांगी। फिर वो जंगल की तरफ भागा। तारिक ने पीछे से पुकारा, यासिर, कहाँ जा रहे हो? यासिर ने कहा, मदद लाने। तारिक ने कहा, जंगल में कौन मदद देगा? यासिर ने कहा, अल्लाह जाने, चलो मेरे साथ। दोनों जंगल में गए। अंधेरी रात थी और जंगल में और भी गहरा अंधेरा था। यासिर उस जगह की तरफ गया जहां उसने शेर को पहली बार देखा था। वहां पहुंचकर उसने आसमान की तरफ देखा और बुलंद आवाज में कहा, या अल्लाह, तू गवाह है कि मैंने तेरी मखलूक की मदद की थी। आज मेरे गांव को मदद चाहिए। तू मदद करने वाला है, तू ही काफी है। जंगल में खामोशी थी। तारिक ने कहा, यासिर, हमें वापस जाना चाहिए, गांव वालों के साथ मिलकर मुकाबला करें। यासिर ने कहा, हाँ, चलते हैं, अल्लाह पर भरोसा है। दोनों वापस गांव की तरफ मुड़े और तभी जंगल में से एक आवाज आई, वही गहरी, ताकतवर आवाज जो यासिर ने महीनों पहले सुनी थी। लेकिन इस बार दर्द वाली नहीं थी, ये आवाज ताकत वाली थी। दोनों रुक गए। दरख्तों के पीछे से एक बड़ा सा साया निकला, फिर एक और, फिर एक और। शेर था, वही शेर जिसे यासिर ने बचाया था, और उसके साथ 2 और शेर थे। तारिक के पांव जम गए और उसने यासिर का बाजू पकड़ लिया। लेकिन वो शेर जिसे यासिर ने बचाया था वो आगे आया और यासिर के करीब रुक गया। उसने यासिर की तरफ देखा, वही आंखें जिनमें पहले दर्द था अब एक अजीब सी पहचान थी। शेर ने सर झुकाया और फिर गांव की तरफ देखा जहां से आवाजें आ रही थीं। यासिर ने आहिस्ता से कहा, अल्लाह का शुक्र है। शेर खान के लट्ठैत गांव के दरवाजे तक पहुंच चुके थे। मशालों की रोशनी में उनके चेहरों पर जुल्म का नशा था और हाथों में हथियार थे। गांव के मर्द सामने खड़े थे, कम तादाद में, कम हथियारों के साथ, लेकिन डटे हुए। हाजी रमजान सबसे आगे थे और उन्होंने लाठी थामकर कहा, इस जमीन पर हमारे आबा की कब्रें हैं, हम नहीं छोड़ेंगे। लट्ठैतों के सरदार ने कहकहा लगाया और आगे बढ़ने का हुक्म दिया। तभी जंगल की तरफ से एक आवाज आई, इतनी ताकतवर, इतनी गहरी कि जमीन कांप गई। सबने जंगल की तरफ देखा। 3 शेर जंगल से निकलकर गांव के दरवाजे के पास आ गए। सामने वाला शेर सबसे बड़ा था और उसकी आंखें मशालों की रोशनी में जैसे आग की तरह चमक रही थीं। लट्ठैतों के कदम रुक गए।
फिर वो शेर आगे बढ़ा और एक जोरदार दहाड़ लगाई जिसने रात के सुकूत को चीर कर रख दिया। लट्ठैतों में भगदड़ मच गई। जो अभी तक बड़े बड़े दावे कर रहे थे वो मशाले फेंक कर भाग खड़े हुए। उनका सरदार भी भागा, पीछे मुड़कर नहीं देखा। देखते ही देखते पूरी फौज गायब हो गई, जैसे थी ही नहीं। गांव वाले हैरत से ये सब देखते रहे। यासिर और तारिक तीनों शेरों के पास खड़े थे। यासिर ने उस शेर की तरफ देखा जिसे उसने बचाया था और उसकी आंखें भर आईं। उसने आहिस्ता से कहा, तुमने याद रखा। शेर ने यासिर की तरफ देखा, एक लम्हे के लिए रुका और फिर तीनों शेर जंगल की तरफ मुड़े और अंधेरे में गायब हो गए। गांव में एक लम्हे की खामोशी थी। फिर अल्लाहू अकबर के नारे गूंज उठे। हाजी रमजान तेज कदमों से यासिर के पास आए, उसके कंधे थामे और कहा, बेटे ये तुमने क्या किया? यासिर ने कहा, हाजी चाचा मैंने कुछ नहीं किया। महीनों पहले मैंने एक जख्मी शेर की मदद की थी और आज अल्लाह ने उसी शेर को हमारी मदद के लिए भेज दिया। ये अल्लाह का काम है, मैं बस जरिया था। तारिक ने यासिर को कंधे से पकड़ा और कहा, यार मैं हमेशा कहता था कि जानवरों की मदद में वक्त ज़ाया मत करो। आज मुझे पता चला कि नेकी कभी ज़ाया नहीं होती, ना इंसान के लिए ना जानवर के लिए। तुमने आज मुझे एक बड़ा सबक सिखा दिया। यासिर ने मुस्कुराकर कहा, ये मेरा सबक नहीं है तारिक, ये अल्लाह का सबक है जो उसने मुझे मेरी माँ के जरिए सिखाया और आज अल्लाह ने उसे साबित कर दिया। अगले दिन गांव में शुक्राने की नमाज पढ़ी गई। सबने मिलकर अल्लाह का शुक्र अदा किया। फिर हाजी रमजान ने फैसला किया कि शेर खान के जुल्म की शिकायत इलाके के काजी तक पहुंचाई जाए। यासिर और तारिक ने मिलकर काजी के पास जाकर पूरी बात बताई। काजी ने शेर खान को बुलवाया और उसके जुल्म की सजा दी। जुर्माना आयद किया, गांव की छीनी हुई चीजें वापस दिलवाईं और आइंदा तकलीफ न देने का हुक्म दिया। शेर खान को इस बात का बहुत सदमा हुआ कि उसकी सारी फौज 3 शेरों से भाग गई। लोग उसका मजाक उड़ाते थे। आखिर एक दिन शेर खान खुद यासिर के पास आया और उसने माफी मांगी। उसने कहा, भाई मुझे मालूम हुआ कि तुमने एक जख्मी शेर की मदद की थी और उस शेर ने तुम्हारे गांव को बचाया। ये सुनकर मुझे अपने किए पर शर्म आई। तुमने एक जानवर के साथ भलाई की और वो भलाई तुम्हारे काम आई। मैंने इंसानों के साथ बुराई की और वो बुराई मेरे काम ना आई। यासिर ने कहा, भाई अल्लाह ने माफ करने वालों से मोहब्बत की है, मैं आपको माफ करता हूं, आप भी अल्लाह से माफी मांगे। शेर खान ने कहा, तुम सच्चे मुसलमान हो, आज से तुम्हारे गांव को कोई तकलीफ नहीं होगी। कुछ महीनों बाद गांव में फिर से खुशहाली आ गई। फसलें हुई, मवेशी वापस आए और लोगों के चेहरों पर सुकून था। यासिर कभी कभी जंगल के किनारे जाता और उस तरफ देखता जहां वो शेर गया था। कभी कभी दूर दरख्तों के पीछे एक साया नजर आता और यासिर मुस्कुरा देता। एक शाम यासिर की मां जुबैदा ने उससे पूछा, बेटे तुम्हें डर नहीं लगा जब तुम उस जख्मी शेर के पास गए थे? यासिर ने कहा, अम्मी डर तो लगा था, लेकिन आपने मुझे सिखाया था कि अल्लाह की मखलूक के साथ भलाई करो, और जब आपकी बात याद आई तो डर कम हो गया। आपकी नसीहत आज भी मेरे साथ है अम्मी, और रहेगी। जुबैदा की आंखें भर आईं और उसने बेटे को गले लगा लिया। तारिक अब यासिर का सबसे पक्का दोस्त ही नहीं बल्कि उसका हम ख्याल भी बन गया था। वो भी अब रास्ते में जख्मी जानवर देखता तो मदद करता और कहता, नेकी कभी ज़ाया नहीं होती। यासिर ने मुझे ये सिखाया, लेकिन असल में ये अल्लाह का सबक है। कहानी का सबक। इस कहानी में अल्लाह ताला ने हमें बहुत गहरा सबक दिया है। अल्लाह की मखलूक के साथ भलाई करना सिर्फ इंसानों तक महदूद नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि हर जानदार के साथ भलाई में सवाब है। जो शख्स अल्लाह की मखलूक पर रहम करता है, अल्लाह उस पर रहम करता है, और अल्लाह की रहमत के रास्ते कभी बंद नहीं होते। यासिर ने एक जख्मी शेर की मदद की, न किसी इनाम की उम्मीद में, न किसी तारीफ के लिए, बस इसलिए कि अल्लाह की एक मखलूक तकलीफ में थी, और अल्लाह ने उस एक नेकी को उस वक्त काम में लाया जब कोई और रास्ता नहीं था। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया है, बेशक नेकियां बुराइयों को मिटा देती हैं। यासिर की नेकी ने न सिर्फ बुराई मिटाई बल्कि पूरे गांव को जुल्म से बचाया। और याद रहे, जो अल्लाह के लिए देता है
अल्लाह उसे कई गुना लौटा देता है, कभी सोचे हुए तरीके से, कभी अनसोचे हुए तरीके से, और कभी जंगल के शेर के जरिए।